अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ईरान ISIL द इस्लामिक ब्रदरहुड फेस टू फेस। तो देखते हैं भाई, रिजवान अहमद की वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। बाकी तो माशाल्लाह 1400 साल में जितनी बैंड तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा बोलने वालों ने, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वालों की बजाई है, 1400 साल में किसी ने किसी की नहीं बजाई होगी। धरातल पर ये तुम्हें मजाक का सबब बनाता है, हंसी का सबब बनाता है। फिर तुम अगर डरते भी हो तो तुम्हारी डर का मजाक उड़ाया जाता है। फिर तुम मरते भी हो तो तुम्हारे मरने का मजाक उड़ाया जाता है कि काहे रो रहे हो, अरे तुम जिए तो गाजी, मरे तो शहीद, जन्नत चले तो गए। छोटा लौंडा भी हो कोई गली का, या ईरान का कोई हेड भी हो, या हमास का, बस एक चीज कॉमन है, डायलॉग बाजी करना। आप लोगों को पता है आप लोगों ने कितना रुपया भेजा है 3 दिन में मेरे को मिशन भारत के अकाउंट में। तो साथियों, जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूं और आपका भाई गलत नहीं होता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की वाट लग गई। जी हाँ, नहीं मालूम? अरे मालूम तो होगा भाई। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट का ठेका ले रहे थे, कह रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे, लाल सागर को लाल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। गीदड़ भपकी पर गीदड़ भपकी ठोक रहे थे 7 अक्टूबर से, 7 अक्टूबर से नहीं बल्कि 2019 के 2020 से। और आज वही टिंचर, आयोडीन, मरम, पट्टी, लाल दवाई, बीटाडीन लिए बैठे हैं। 105 निपट गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भी निपट गया। इसी वीडियो में इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि कैसे निपटा ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए इस तरह की नारेबाजी में मैं यकीन नहीं करता यार। जिससे रिश्ता है, काहे का ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता? जो अपना है वो है, जो अपने वतन का है वो है, जो समाज के लिए मुसीबत नहीं है वो किसी समाज के लिए भी मुसीबत नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक मुसलमान जो अपने समाज के लिए मुसीबत ना हो वो दूसरे समाज के लिए मुसीबत हो जाए। जो कमबख्त मुसीबत होता है ना यार, वो सबके लिए मुसीबत होता है। जो बुरा होता है वो सबके लिए बुरा होता है। यही बात हमेशा बोलता आया हूं, तो इसी पे चर्चा करते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। 109 निपट गए, गाली खा रहा था अमेरिका, राज कुछ और खुला। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब मुद्दा तो आप समझ गए होंगे, आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे। साहब वो जो थे कासिम सुलेमानी, जो कमांडर इन चीफ थे ईरानियन फोर्सेस के, वो इराक घूमने गए थे, 2020 में गए थे। इराक एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे थे तो एक अज्ञात ड्रोन आया। माना जाता है वो अमेरिका ने और इजराइल ने भेजा था, अभी तक लेकिन किसी ने उसकी हामी नहीं भरी है। एक अज्ञात ड्रोन आया और दाग के उनको चला गया। तो साहब उनके जाने के बाद बड़ा ईरान में मातम हुआ, लखनऊ में भी मातम हुआ था उनके जाने के बाद। ये पहला एक ऐसा वाकया होगा पूरी दुनिया का जहां किसी और आर्मी के जनरल के मरने के बाद किसी और देश में उसका मातम हुआ। जी हां, तो साहब उनकी 3rd एनिवर्सरी थी बम खाने की। किसकी? सुलेमानी साहब की बम खाने की। वहां पर हजारों लोग जमा थे, वहां पर दाएं दाएं करके 2 दग गए। अब जैसे ही ईरान के लीडर साहब को मंच मिला, ये धमकियां बड़ी लंबी लंबी देते हैं, हाँ बस ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने धमकी देनी को शुरू कर दी कि ये यहूदी ये और ज़ियोनिज़्म ये और अमेरिका ये और शैतान ये वगैरह वगैरह वगैरह। अरे उन्होंने कहा यार हम ऐसे घटिया काम नहीं करते हैं, ना ना ना। जब हमें ठोकना होता है ना तो हम उड़न तस्तरी से आते हैं और ठोक के चले जाते हैं। जैसा बेरूत में अभी हमास के लीडर को, अरोरी क्या नाम है उसका, सलाह अल अरोरी, उसको ठोक के गए हैं। हम बता के ठोकते हैं, हम बड़े विकसित लोग हैं, ऐसे टुच्चे काम हम नहीं करते हैं कि भीड़ में जाके बम दगवा दें। तो भैया ये हुआ कि उन्होंने तो मना कर दिया। फिर सामने आया तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह,
और रिश्ते के आगे यह है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू झूठा मुसलमान है और मैं सच्चा मुसलमान हूं, और दोनों कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सामने आया सुन्नी संगठन इस्लामिक स्टेट। इससे पहले भी इस्लामिक स्टेट ईरान में बहुत बवाल कर चुका है। वो तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो सूरत पे जरा लागू नहीं होता है, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट सुन्नी है, ईरान शिया है। जब शिया सुन्नियों को ठोकता है तब भी लागू नहीं होता, जब सुन्नी शिया को ठोकता है तब भी लागू नहीं होता, जब सुन्नी सुन्नी को ठोकता है तब भी लागू नहीं होता, जब शिया शिया को ठोकता है जब भी लागू नहीं होता। सिर्फ जब कोई गैर धर्म का आदमी हमें ठोकता है तो तेरा मेरा रिश्ता क्या की इलू इलू शुरू हो जाती है। तो साहब इस्लामिक स्टेट ने आके कहा हमने दागे हैं, अब बताओ। और वो धमकियां दे रहे थे किसको, इजराइल को और यहूदियों को, कि हम जाके बदला लेंगे। ऐसी धमकी बेरूत लेबनान से भी सुनने को मिल रही है। जाओ, इजराइल ने कहा 3 दिन पहले ठोक दिया, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो ये जो रिश्ता है, इसीलिए मैं इस तरह के, जैसे मैंने शुरू में बोला, ये डायलॉग बाजी, ये धमकी बाजी से यार मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता हूं। जीवन में कोई सामने मुझे खड़े होकर मुझे डायलॉग बाजी सुनाता है ना, मैं कहता हूं यार तू रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, तू आगे बढ़, तेरे डायलॉग बाजी का मुझ पर एक बाल बराबर इफेक्ट नहीं हो रहा है। और सुनिए आगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या की और कहानी सुनाता हूं। वो पाकिस्तान ने जो अफगानी सुन्नी मुसलमानों को लात मार के ठंड में भगाने की चेतावनी दी थी, याद है ना, 2 महीना पहले, फिर बड़े हाथ पैर जोड़े गए, यूनाइटेड नेशन ने हाथ पैर जोड़े, तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर के पास सर्दियां खत्म होने तक तुम रह सकते हो। इसी बीच इसी ईरान ने जो पैलेस्टीन के सुन्नी मुसलमानों से तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह इलू इलू कर रहा था, ईरान ने भी इसी सर्दियों में लगभग 15,000 अफगानियों को पैक करके ईरान के शहरों से पकड़ पकड़ के भगाया है और बॉर्डर के जाके ठंड में टेंटों में रखा है कि हमारे यहां से निकलो, चलो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहां रुको। और यही ईरान, जैसा मैं पहले बता रहा था, जितनी भी ये मोहब्बत पैलेस्टीनियों से दिखा रहा है, ये सिर्फ अपनी राजनीति खेल रहा है और मिडिल ईस्ट की नेतागिरी कर रहा है। मोहब्बत किसी को किसी से नहीं है। आगे चलें, तेरा मेरा रिश्ता क्या का एक और उदाहरण सुन लीजिए। सूडान का नाम सुना होगा ना आपने, सूडान का। हाँ भाई, तेरा मेरा रिश्ता क्या तो पूरी कायनात के लिए है ना, पूरी दुनिया के लिए है ना। ऐसा थोड़ी है कि मिडिल ईस्ट से आगे बढ़ो तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाता है, इंडिया से ईस्ट की तरफ जाओ तो इंडोनेशिया में तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाता है। ये तो पूरी कायनात के हर मुसलमानों के बीच में है रिश्ता है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सूडान में आप लोग सुन रहे होंगे, पैलेस्टीन में इतने 1.5 मिलियन या 10 लाख लोग घर से बेघर हो गए और परेशानियां सुन रहे होंगे और झूठे मातम सुन रहे होंगे और धमकियां सुन रहे होंगे और रीले सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, गलत थोड़ी बता रहा हूं। तो भैया इन रीले बनाने वालों से ना, और पैलेस्टीनी जो घर से भगाए गए हैं उनके साथ मोहब्बत दिखाने वालों से जरा, भैया आप लोगों को पता है कि सूडान में क्या हो रहा है? सूडान में 2 जनरल हैं, एक जनरल अब्दुल फतेह हैं, माशाल्लाह मुसलमान हैं, और दूसरे जनरल मोहम्मद दागलो हैं। कोई उस जगह का नाम होगा, उस तरह के नाम उस देश में या क्षेत्र में होते होंगे। तो जनरल मोहम्मद दागलो और जनरल अब्दुल फतेह, इसमें जो दागलो साहब हैं ये सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेड हैं और जो फतेह साहब हैं ये फौज के हेड हैं। तो किसको सत्ता मिलेगी, इसके लिए यहां पर गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें 7 मिलियन मुसलमान, दोनों जनरल मुसलमान, 20,000 मुसलमान मर चुका है मुसलमान की गोली और हथियार के थ्रू, उसके जरिए, और 7 मिलियन 70 लाख मुसलमान सूडान में बेघर होकर टेंटों में रह रहा है, भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है। लेकिन कभी आप उसकी रीलें नहीं देखोगे, कभी आप उस पर तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं देखोगे, क्योंकि रील बनाना और तेरा मेरा रिश्ता की ला इलाहा इल्लल्लाह करना ये मौके की कन्वीनियंस है, सहूलियत के हिसाब से होता है सब।
बाकी तो माशाल्लाह 1400 साल में जितनी बैंड तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा बोलने वालों ने, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वालों की बजाई है, 1400 साल में किसी ने किसी की नहीं बजाई होगी। 1400 साल से उस बदनीयती का, उस बेईमानी का, उस सूखे ला इलाहा इल्लल्लाह का, उस झूठे ला इलाहा इल्लल्लाह का नौज़ुबिल्लाह जलवा कायम है माशाल्लाह। 1400 साल से छकाचक चल रहा है। लेकिन जब कोई गैर मुस्लिम हाथ लगा देता है या नाखून भी टूट जाए तो कैसे कैसे मातम शुरू करते हैं। तो साहब ईरान जो बड़ी धमकियां दे रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिलहाल अपने ही मसले में उलझ गए माशाल्लाह। अपनी ही लाशें गिन रहे हैं, कफन ढो रहे हैं इधर से उधर, और मारने वाला भी निकल आया तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। गालियां दे रहे थे यहूदियों को और शैतान बता रहे थे अमेरिका को। बात खत्म करते करते, और हाँ भाई, आई वेंट लाइव ऑल्सो, मैं अभी लाइव भी गया था 1:30 बजे, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स यार, आप लोगों ने कमाल कर दिया यार। मिशन भारत में आपके ऋणी हैं, आपका एहसान है हम पर कि आपने इस मिशन में तबाहियां मचा दी। फेसबुक हमारा आजकल रिस्ट्रिक्टेड चल रहा है, वो इस मारे रिस्ट्रिक्टेड चल रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर को जो माशाल्लाह लोगों ने एक यहूदी जवान लड़की को पकड़ के ले गए थे ना, फिर उसका रेप वेप करके गोली मार के अदनंगा करके माशाल्लाह वो जो एक पिकअप वैन में डाल के घुमा रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, याद है ना। तो वो सीन हमारे वीडियो में चला गया था, जबकि हमने उसे बहुत ब्लर कर दिया था। तो फेसबुक पर हम रिस्ट्रिक्टेड चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे 5000 व्यू, 7000 व्यू, 10,000 व्यू। तो ये रिस्ट्रिक्शन के मारे इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगा। वहां से हमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं आया। इंस्टा पर हमने कंट्रीब्यूशन के लिए कोई रील नहीं डाली यार, सिर्फ यूट्यूब पर, और यूट्यूब में भी वो QR कोड जो था वो हमारा इनऑपरेशनल हो गया था पहले दिन ही 1 घंटे के अंदर। तो यार नेट बैंकिंग के थ्रू अकाउंट में जाकर, आप लोगों को पता है आप लोगों ने कितना रुपया भेजा है 3 दिन में मेरे को मिशन भारत के अकाउंट में 5 लाख रुपीज। मुझे ये आइडिया था कि जनवरी फरवरी मार्च ये पैसा आता रहेगा। हम सेशन एंड हमारा या सेशन शुरू हमारा होता है वहां के प्लेटफॉर्म में 5th अप्रैल को, तो ये आता रहेगा, हम वहां लगाते रहेंगे ड्रेसेस में, सैलरीज में, जो क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन होना है हर ईयर के एंड में होना है। हम सोच रहे थे 3 महीने में ऐसे 1.5 लाख करके आएगा, हम उसको लगाते रहेंगे। जो भी आएगा, कम आएगा तो हम लगा देंगे, जैसा हम 2 साल से आपके रेवेन्यू के थ्रू लगाते आए हैं। भैया 3 दिन में 5 लाख रुपए आ गए, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, शुक्रिया। मिशन भारत को पैसा भेजना बंद कर दें। जहां भी हमारे पिन कमेंट्स में मिशन भारत के अकाउंट्स की डिटेल थी और डिस्क्रिप्शन में, वो हमने ऑलरेडी 2 घंटा पहले डिलीट कर दिया है। आज से लेकर बच्चों की ड्रेसेस से लेकर, सैलरी से लेकर, कंस्ट्रक्शन से लेकर, सब पैसा 5th अप्रैल तक का हमारे पास आ गया है। अब हम 6th अप्रैल को बताएंगे कि क्वार्टर अप्रैल मई जून में हमें कितना चाहिए। तो आप 6th अप्रैल को पेमेंट करिएगा। अब प्लीज 1 रुपया भी ना भेजिए, आपका पैसा मेरी तरफ अमानत है। 1-1 रुपए का हिसाब हमारे स्टेटमेंट में हर महीने हमारी वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। संभवतः कोशिश करूंगा कि 2-4% भी कैश पेमेंट ना करूं, और डोनेशन भी मैंने कैश किसी से नहीं लिया है। तो थैंक यू सो मच। तो आगे चलते चलते ईरान को एक बात समझा दूं और सबको, मेरे भाइयों मुसलमान भाइयों, समझा दूं यार, ये जो लफ्फाजी होती है ना, जिए तो गाजी मरे तो शहीद, मुसलमान किसी से नहीं डरता, इनका धरातल पर कोई फायदा नहीं होता। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, धरातल पर ये गैर मुस्लिम को चिढ़ाता है, धरातल पर ये तुम्हें मजाक का सबब बनाता है, हंसी का सबब बनाता है। फिर तुम अगर डरते भी हो तो तुम्हारे डर का मजाक उड़ाया जाता है, फिर तुम मरते भी हो तो तुम्हारे मरने का मजाक उड़ाया जाता है कि काहे रो रहे हो, अरे तुम जिए तो गाजी मरे तो शहीद, जन्नत चले तो गए। तो ये बातें छोड़ दो, नए साल में अहद उठाओ, कसम उठाओ कि ऐसी डायलॉग बाजी सूखी, बिल्कुल सूखी नहीं करेंगे। इससे गैर मुसलमान मुसलमान से खामोखा चिढ़ता है
और तुम लोगों को, मुझे नहीं, तुम लोगों को डायलॉग बाजी में बहुत मजा आता है। छोटा लौंडा भी हो कोई गली का, या ईरान का कोई हेड भी हो, या हमास का, बस एक चीज कॉमन है, डायलॉग बाजी करवा लो। जय हिंद। और वो हाँ, वो चार मीनारा का गटर छाप भी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। रिजवान साहब तो भाई खरी खरी सुना देते, माफी किसी को नहीं देते। मोदी के अलावा किसी को माफी नहीं देते। योगी, मोदी, अमित शाह, इसके अलावा सबको रगड़ के रखते हैं। रगड़ के रखना। अच्छा, तेरा ख्याल है उनको भी रगड़ना चाहिए? तो रगड़ना चाहिए। जाओ तो भाई साहब, वो जिस जगह पे नहीं पहले आने का मौका ही नहीं देते। सवाल मैंने किए, मेरा कंटेंट तो भाई साहब हम सवाल मैंने किए, जवाब आपने देना है। सवाल मैंने किए, जवाब आपने देना। मुझे सवाल कर लेने दे, जवाब दे लेना। जिस ठीक है, जो रिजवान कह रहा है ना, ठीक है, जिस तरह धमाका ईरान के अंदर हुआ, जिसने किया जो कुछ भी वो साबित हो रहा है या मान रहे हैं, ठीक है। मुसलमान है, मुसलमान को मारे, उनका मतलब है भी कलमे का नाम ले रहे। ये भी देखिए ना, इंडिया के अंदर भी हिंदू को मार रहा है। नहीं मार रहे हो तो सबूत के तौर पे बात करो, जवाब बाद में दे लेना। जो हिंदुओं ने ना हिंदुओं को मारा हो, जो उनके खिलाफ सबूत लेके ना खड़े हो, तो वो भी मैं बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा। पता नहीं हर वीडियो में जो हाँ मैं कहता हूँ, एक मिनट सुन ले। इंडिया के अंदर मुस्लिम को नहीं मारा जा रहा, इंडिया के अंदर मिर्जाइयों को नहीं मारा जा रहा, इंडिया के अंदर ईसाइयों जुल्म नहीं हुआ, इंडिया के अंदर सिखों का जुल्म नहीं हो रहा, तो मुझे साबित कर दे रिजवान साहब। बात ये नहीं कि रिजवान जो कर रहे गलत कर रहे, रिजवान साहब ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने घर के अंदर, अपने गिरबान में भी जाके हम दूसरों को तो बता रहे असलियत उनकी, अपने घर के अंदर क्या हो रहा है वो भी देखें। आगे बोल लो। दूसरों का घर नहीं, वो अपना घर बता रहे हैं कि भाई साहब नारेबाजी बता रहे हैं, वो करता है और सिर्फ बीजेपी की। इसके अलावा ना वो कांग्रेस की करता है, ना मुस्लिम की करता है, मुसलमानों ना वो सिखों की करता है। कोई एक चीज की तकरीर मुझे दिखा दो, की अकल को कभी इसने सिखों को कहा हो, कभी राहुल गांधी को कहा हो, कभी अवैसी को कहा हो, किसी कंट्री को अच्छा बोलो, अच्छे काम को भी अच्छा कहा नहीं। अच्छा भाई, हर वक्त ये बीजेपी के रगड़ा लगा के रखता है, रगड़ा लगा के रखता है, ऐसे तरीका के इसने बीजेपी के उठाए हुए और कुछ भी नहीं है। ये बंदा खाता पीता बीजेपी की हुकूमत से ही है, इसीलिए हर वीडियो में बीजेपी की इसने तारीफ करनी, खा वो बुराई भी करनी। बीजेपी की तारीफ की है, ये तो है ही मुस्लिम के ऊपर ना। अच्छा, ये तो लाइला पे लाइला में चले गए। उन्होंने जो बात की वो सही की है गलत की है? उसने ठीक ही की है, लेकिन वो भी तो दिखाओ ना, जो इंडिया के अंदर भी करवाते हैं, जो आज इलेक्शन में करवा रहे हैं। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, जिस मुद्दे पे करवा रहे हैं इलेक्शन। अच्छा भाई, जो किसी के अकलीतों के साथ जो करवा रहे, दूसरों को कहते हैं हिंदुओं को हकूक नहीं मिलते, इंडिया में पाकिस्तान के अंदर सिखों को नहीं मिलते, इनको भी जितने मिलते हैं रजवान साहब, इनको पर भी बनाया में मणिपुर में यार, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, वो मुझे बता दे यार। वो वीडियो अलग कर देना, मैं वीडियो का मुद्दा समझ गया हूँ। मुद्दा ये भाई साहब का जो ईरान में धमाका हुआ है, भाई वो समझ गए, वो समझ गए। नहीं तू समझा ही नहीं, वो मैं समझ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ, इधर जो इतनी चीख के आवाजें निकाल रहा है, मुंह के डिजाइन बना के आवाजें निकाल रहा है रिजवान साहब, थोड़े से मुंह से फूल चढ़िया उधर भी निकाल देना। जो 2 नंबरी करते हैं, करवाते हैं, अपने मुल्क में भी तो वो 2 नंबरी पाकिस्तान में नहीं है, फिर वो पाकिस्तान के नाम पर नहीं बना। पाकिस्तान का हालात क्या है? सबसे बड़ा झूठ जो है ये जो बोलते हैं पाकिस्तान एक इस्लामी, जो पाकिस्तानियों ने की है, जो पाकिस्तानियों ने की है, सवाल के साथ भुगत भी तो रहे, भुगत भी रहे, बिद्दत तो अंदर हमारे जो इतने बड़े कांड छुपे जो हम रोजाना करते हैं, वो नहीं है आपको बहरहाल इस्लाम को मुनाफिकत इंडिया में भी है ना इतनी, और भाई साहब जो मुनाफिकत है दुनिया की पूरी धरती पे इतनी मुनाफिकत कहीं नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान अपना कांड हो ना, इंडिया के जो कांड है, इंडिया के जो कांड करते हैं या करवाते हैं, वो अगर कोई बंदा भी दुनिया में बात करे तो वो कहते हैं कि झूठ है, इन्हें उर्दू नहीं बोलनी आती, इन्हें तमीज नहीं बड़ों की, इन्हें किसी चीज का इल्म ही नहीं, इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। दुनिया की हिस्ट्री कितनी पढ़ी है इंडिया में? इल्म का है इंडिया में, अकल शोर का है इंडिया में, पैसा का है इंडिया में, इंसान का है इंडिया में, अकल का है इंडिया में, और पूरी दुनिया जाए बाहर में, जो कुछ है वो इंडिया में ही है। तो पूरी दुनिया का कोई अकल शोर नहीं है। सुन ले भाई, मणिपुर के अंदर हिंदू लड़कियां खुद बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रही है,
उधर तो किसी एंकर इंडिया ने मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। इंडिया की हिंदू लड़कियां खुद आवाज उठाई। अच्छा मेरी बात है, इनको लाइला फिक्र दो क्या आपको लाइला से भाई दुख मुसलमानों को पूछते लाइला से नहीं है, दुख तुझे नहीं है, दुख बात में कितने मारे, वो एक सब बंदे किसने मारे हैं, यहाँ जितने मारे हैं वो कबूल करके बैठे हैं, कबूल करके बैठे। तो उनके पीछे हो सकता कि हिंदू ने किसी ईसाई ने पैसा दिया हो, ये भी तो हो सकता है। मुसलमानों को मार रही है, से काम हो रहा है, हिंदू हिंदुओं को मार रहे पैसे लेके, इतने नहीं मारे करते। क्या मणिपुर में क्या तू सर के ऊपर कुरान रख के कहेगा मणिपुर में इंडिया की हिंदू औरतों को नंगा नहीं किया गया? मैं तुझे अब भी वीडियो देखता हूँ। हुक्म किसका था? बीजेपी के सरबराह मोदी साहब का हुक्म था जी। मणिपुर में मोदी साहब के हुक्म पर जुर्म सितम हुआ है। नंगे नाच हुए, उनको नंगा किया गया। उसमें हिंदू औरतें भी थी निरी, ये नहीं भी वो ईसाई थी। ऐसी बातें उधर तो किसी बंदे ने आवाज नहीं उठाई। और रिजवान साहब ने तो सबूत भी दिया, सुडाउन वाला हमारे सबूत खुद जीता करोड़ों सबूत है। मेरे पास तो जम्मू कश्मीर का भी सबूत है, मेरे पास तो जम्मू कश्मीर का भी सबूत है, मेरे पास तो उनके साथियों के हाथ भी और पे ऐसे तस्वीरें उठा के जम्मू कश्मीर में बैठी 27 साथियों का पूछ रही है। दूसरों को ना दिखाता है ना, पहले खुद के अंदर वो तो कोई बनाता, वो वीडियो तो कोई दिखा रहा है, मैं दिखाता हूँ। जम्मू कश्मीर का 370 हटाने का किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर से? किसी ने नहीं पूछा, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये बता, ये पूरी दुनिया में अपनी जो बातें हैं वो छुपाते हैं, अपनी बातें छुपाते हैं। दूसरों कंट्री में, दूसरी पाकिस्तान हो गया, किसने लगाया है? दूसरों की आवाज ऊपर उठा देते हैं, उनकी बातों को उछालना शुरू कर देते हैं। क्रिकेट में वो हो गया, कबड्डी में ये हो गया जी, सियासत में वो हो गया जी। ये देखो हिंदुओं के साथ पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया, सिखों के साथ पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया। वो भाई अपने घर भी तो देखो। अच्छा, अपने घर मुसलमानों को कौन से हकूक दे रहे हो, सिखों के कौन से दे रहे हो, मिर्जाइयों की कौन से दे रहे हो? क्या बीजेपी के अंदर आवाजें नहीं दबाई जा रही? क्या इस 2024 के इलेक्शन में आवाजें नहीं दबाई जा रही? पूरी स्टेट के इलेक्शन नहीं खाए जा रहे। मेरी बात सुन ले, बातें करती है, हो रहा है इलेक्शन, बात करते हो, बात करना तो अपने की करना, तो वो भी तो अपने की करे ना। जैसे तू मुझे कह रहा अपने की, वो भी अपने की करे ना। मैं भी हिंदुओं की कर रहा हूँ, मैं भी हिंदुओं की कर रहा हूँ। वो मुसलमान नहीं है वो मुसलमान, कैसे नहीं है? नहीं है वो मुसलमान, कैसे नहीं है? नहीं है वो मुसलमान, वो मुसलमान कैसे नहीं है वो मुसलमान, कैसे साबित कर हो? नहीं है बस कैसे? इसलिए कि वो मुसलमानों की गैरत को जगा रहा है, इस वजह से। बिल्कुल, जब हिंदुओं की गैरत को जगाते हैं उस वक्त क्या होता है? और यार तू हिंदुओं की स्त्रियों को दिखाता है उस वक्त क्या होता है? जो एक दूसरे के ऊपर नहीं, चलो मेरे साथ आप तीनों आज बात कर लो। मैं हिंदुओं की वीडियो BBC हो, अल जजीरा हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, मैं सबूत के तौर पर ले तो मुझे इंडिया या तीनों भाई बैठे हो, मुझे वो झूठा साबित कर दो। अच्छा, झूठा में नहीं, मैं तुझे एक वीडियो, मैं कुरान की कसम उठा के कहता हूँ, मेरा कत्ल आप बेशक तीनों कर दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा अगर मेरी वीडियो एक भी झूठी साबित हो। मैं हिंदू को हिंदू मार रहा मैं साबित करूंगा, ईसाइयों के साथ जाति में साबित करूंगा, सिखों के साथ जाति में साबित करूंगा, मुसलमानों के साथ जाति में साबित करूंगा। 2026 के अंदर पूरी के पूरी स्टेट के इलेक्शन खाए जा रहे मैं साबित करूंगा, पैसे के साथ इलेक्शन लूटा जा रहा मैं साबित करूंगा। बाबरी मस्जिद के साथ जो शहीद किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्यों किया? वो गुनाह नहीं था, वो नहीं गुनाह था। बात आप करते हो, अदालतों की बात करते समझाना चाह रहा है। छोटी सी एक बात छोटी सी समझा दे। हिंदुओं ने किसी हिंदू को इतने ज्यादा हिंदू मारे, किसी हिंदू ने इतने ज्यादा हिंदू मारे लाखों में। ओ भाई मैं मानता हूँ इस बात को, मैं एग्री करता हूँ। देश वालों ने कबूल किया है, वो भी मुस्लिम है। पाकिस्तान में जितने भाई हुए तो दहशतगर्दी बढ़ाई किन्होंने? बात सुन ले, तो दहशतगर्दी बाहर पाकिस्तान जनता ने नहीं बढ़ाई, जनता ने नहीं बढ़ाई। अवाम का कसूर नहीं है, अवाम का कसूर नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं? वो चंद ना सारा चंद जो बेगैरत है, वो बेगैरत है, वो इंसान भी नहीं है। अच्छा, जो जिसमें बाजवा है, जिसमें मुशर्रफ है, जिसमें रहील शरीफ है, जिसमें याहिया खान है, जिसमें
टिक्के खाए, जिसमें गाँव लोग है, ये चंद नासिर सुन ले, ये चंद नासिर बेगारत के बच्चे बेगारत है, ये इंसानियत के काबिल नहीं है। इनकी वजह से ये तीनों जो बेगारत मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं। क्या बात है? ये मुझसे ये सुनना चाहते हैं, मुंह खुला भी रहे, बंद भी रहे, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मुझसे ये सुनना चाहते हैं। ये फौज बदनाम किसने किया? जो इधर बैठ टिक्के लगा के जिन्होंने एक जंग भी नहीं जीती, तो हमारे ऊपर कलंक लगा दिया। जिन्होंने 71 में कुछ भी न किया, सिलेंडर जाके कर दिया 90,000 को। वो बहन चौदह कुत्तों में घर तो एक गोली भी छोड़ते तो 90 तो बंदा मर जाता दुश्मन का। आपने बंदूकें पकड़ा दी। यही कितना आपको पीछे लेकर जाए, मैं दूसरों को जिंदा नहीं रहने देना, क्योंकि वो रब की बनाई हुई चीजें नहीं है। ये बंदे बेगैरत है, ये बेगैरत है, आपके बनाए हुए उनको यहाँ कह देगा। इसी तरह ये बेगैरत पैसा अमेरिका से लेके अपने मुल्क के ऊपर ही जुल्म कर रहे। इन्हें आज 77 साल हो गए, आज भी गैरत नहीं आ रही। कभी माशरा लगा रहे, कहते हैं माशरा लग रहे नहीं। मुझे ये बताओ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा माशरा कभी नहीं लगा जितना आज लगा हुआ है। इतना बड़ा, चलो शुक्रिया, कभी लगा है? एंड पे ये बेगैरत है, ये इंसान नहीं। मेरी आर्मी को मैं नहीं कह रहा, मैं आर्मी के जवानों को नहीं कह रहा, मैं वो चंद ना सरकार जो बड़े बड़े तू कह रहा उसको छोड़, बस मुझे इतना, ये हिंदू है या मुसलमान है? ये बेगैरत है, ये इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं। जो आम बंदे को हकूक नहीं देते, जो मुल्क के अंदर कोई चीज आने नहीं देते, मुल्क के नाम का पैसा लेके बहर अपने पापा दम चला रहे। बस जी सबूत आपको मिल गया, सबूत। इनकी वजह से आज हम शर्मिंदा है, शर्मिंदा है भाई। इनकी वजह से नहीं, तुम अपने आप खुद की वजह अपने आप की नहीं, आवाम को आवाज उठा रही, उसको पकड़ के मार दिया जाता है। वो बलोचिस्तान की औरतें क्यों आड़ के बैठी है, और हमारे जैसे जो आवाज उठाते थे उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं। सिर्फ ना चिल्ला के रिजवान अहमद की बातों को ये कोड कर रहा है, और कुछ भी नहीं। यहाँ ऐसा ही कर रहा है, यही कह रहा है। कोर्ट मुझे मजबूरी और प्रूव करने के लिए खुद से मिसालें अपने कंट्री से देकर कह रहा हूँ, और बेगैरतों की वजह से हमें आज रिजवान जैसे बंदों की बातें सुननी पड़ रही है। बात यही है और कुछ भी नहीं। अगर ये जमहूरियत चलने देते, अगर जमहूरियत होती, अगर आम बंदा जो आवाम से चुन के लाया जाता है उसको अख्तियार 5 साल हुकूमत करने देते, अगर उनको हकूक होते दूसरी कंट्रियों की तरह कि मैं देखता इस तरह जुल्म होता, या हमारी इकॉनमी न होती, या हमारी जमहूरियत न होती, हमारे टैक्स न बनते, हमारे पास क्या कुछ नहीं है, सिर्फ नहीं है तो ईमान नहीं है, नहीं है तो गैरत, ईमान नहीं है, सिर्फ अकल नहीं है, ईमान नहीं, बस अकल है, पढ़े लिखे, लग दिया सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ बेईमानी, बेईमानी। आज बेईमानी है, ये बेईमानी निकल जाए, ये करप्शन निकल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने करप्शन की आवाज उठाई उसको जेल में ठोक देते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को जेल में उठाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को जेल में उठाया हुआ है। 24 करोड़ लोग करप्शन कर रहे हैं, वो एक बंदा फर्क है। चीफ जस्टिस, जिस कंट्री में मुल्क के चीफ जस्टिस के ऊपर 4 केस चल रहे हैं, काजी फायद ईसा के ऊपर आज भी खुद के ऊपर 4 केस चल रहे हैं, उसको चीफ जस्टिस बना दिया है। तो गला बैठ जाए, अजीब बात है भाई। अच्छा, ये क्या कानून है? इन बंदों की वजह से आज हमें इंडिया की आवाजें सुननी पड़ती हैं। अच्छा, बांग्लादेश में 3 लाख लोगों को मारा गया, वो कौन थे? मुसलमानों ने मारा मुसलमानों को। मुसलमान ही नहीं, उनका फलस्तीन में ये जॉर्डन की हेल्प के लिए, जब जॉर्डन की हेल्प के लिए कितने फलस्तीनियों को मारा, मुसलमान ने मुसलमान को मारा। तो भाई वही तो बात मैं भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो बम धमाके हुए, कौन करवाते हैं? वही करवाते हैं यार, बात तो सुन ले, वही करवाते हैं। नहीं और कोई किसी की जरूरत नहीं पाकिस्तान में खाली एक भट्टा भी मिट्टी का फेंक सके, ये फेंकवाते हैं, ये सारा कुछ करवाते हैं डॉलर के पीछे। यार बात तो सुन, इनकी औकात आवाम को नजर आ गई, अब इनका गिरबान पकड़ा जाएगा। अच्छा, किसने पकड़ना है? आवाम ने पकड़ना है, तेरे जैसे उल्लुओं ने नहीं पकड़ना। पकड़ना जो इधर बैठ कर बकवास करते हैं, निकलते नहीं है। सॉफ्टवेयर एक दिन तेरे जैसे भौंकने के लिए बैठे हैं और कुछ भी नहीं, बकवास करने के अलावा कुछ नहीं करते, कुत्ते की तरह आप लोग भौंकने ही हैं।
तेरी जबान ही कुत्ते की तरह लगी, तू है कुत्ते की तरह भौंकता, हर वक्त तू मुस्लिम को उधर भौंकता है, पाकिस्तानी में भाई साहब मुसलमान है ही ऐसे, तो दफा हो जा, जानती है, तू दफा इस मुल्क से, जानती है, तू निकल इस मुल्क से, छोड़ इस मुल्क को, मैं जाऊँ, तेरा मुल्क ही नहीं, तेरा फिर कैसे, मुसलमान ही नहीं, मेरा पाकिस्तान है, मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने कभी कहा क्या मुसलमान नहीं है, मैंने कभी कहा कि पाकिस्तानी नहीं हूँ, बात करता तू हर वक्त तू मुसलमान को गाली करता है, हर वक्त तू पाकिस्तानियों को गाली निकालता है, तो है इस काबल, मैं निकालता तू भी तो इस काबल है, तू फौज को निकालता है, तू भी को निकालता है, मैं भी निकालता रहूंगा जब तक ये सुधरे नहीं, सभी तो नहीं ना, सभी तो नहीं, सभी ऐसे ही है, नहीं सभी ऐसे ही है, मैं सभी को एक तरह जानता हूँ, सब नहीं है, अच्छा सब नहीं है, ये नहीं भी एक बंदा कांड करे पूरे मुल्क को तो बदनाम हिसाब से ना तू सारों को गाली निकाल देता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से 80,000 लोग मरे, तो किन्होंने करवाया? मुसलमानों ने। ओ भाई वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान ही नहीं है भाई, मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, तेरे को जिन्होंने अपने मुल्क के बारे में सगे नहीं, अपने जिन्होंने 250 बच्चों को मरवा दिया फौजियों के स्कूल के अंदर, वो कौन थे तारा? वो जालिम यही थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो यही जालिम थे, इन जालिमों ने ही वो बात करना, मेरे से बात कर, इधर मैं जवाब दे रहा हूँ तेरी बात। मुसलमान थे कि नहीं? तारक वो इसके कहलाने के काबिल ही नहीं, काबिल ही नहीं इस कहलाने के, यार ये दाश वाले भी उनमें से यार, अब तूने बोल दिया, हमें भी बोलने का दाश भी उनमें से, नहीं तारक भाई, अब तूने नहीं बोलना, थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दे, ठीक है? बोलना नहीं आगे से। ये जो तू आर्मी के कांड गिनवाता है ना, ये भाई साहब इंडियन भाइयों ने हमें बताया था आज से कई अर्सा पहले भी, आपकी आर्मी उस वक्त हम नहीं मानते थे, उस वक्त हमें असलियत का पता नहीं था, सुन तो लीजिए, उन्होंने हमें बताया। आज तू हर वीडियो में यही बोलता है हमारी आर्मी ऐसी, हमारी, ये उन भाइयों को पहले से पता है, आर्मी ने ऐसा बता चंद बंदे हैं जो ऊपर बैठे। यार तू चलो इनको बोलता नहीं, ये हमारी आर्मी इदारे जो है ये मुसलमान है ही नहीं, जिन्होंने जो भी कांड किया इस्लाम को बदनाम किया, बिल्कुल। सर ने 2 मिसालें दी ईरान के अंदर, ईरान में तो नहीं ना हमारी फौज जाती, सूडान के अंदर तो नहीं ना हमारी फौज की, वहां के मुसलमान को भी काटे, ये मुसलमानों के कुछ तो है यार, वो दाश तो यार कुछ तो वो जो दाश वाले उधर तो हमारी आर्मी नहीं है, तो जो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई मर गई, जो इंसान हर दुनिया में धरती पे पैदा हुआ है, जो उनको मारेगा वो इंसान नहीं है, वो मुसलमान छोड़ के इंसान भी नहीं है। शिया सुन्नी को मार देता है, वो कहता है एक दूसरे को काफिर बोलता है यार, वो बोलने से कुछ नहीं होता, जो बेगुनाह को मार दिया जाता है, बोल लो जिसको भी बोल लो। अब इंडिया में हमें क्या क्या बोलते रहते हैं, बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, जो बोलने से कोई फर्क नहीं होता, बेगुनाह को मार देता है वो जुल्म है, वो जुल्म है। बकायदा मुहिम चलाई जाती है, उनके जलसों धरनों में बम यार तारक शियों के जलसों में कहाँ बम हुआ है? लो जी कितने बम फोड़ हमारे मुल्क में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को थप्पड़ लगाए जाते हैं, कोई छोटा डंडा मारा जाता है, कोई गोलियों से नहीं मारते यार, खुद को बदलो, फॉलो करो, फिर आपको तरक्की मिलेगी। तरक्की वाले तो बात तू ना कर, तरक्की उस वक्त तक नहीं होगी जब तक एस्टैब्लिशमेंट सरबराह रहेगी, बात है खत्म। भैया ये तो पाकिस्तान की बात होगी, दूसरे कंट्री में क्या है? तो उधर भी वही जालम है, वो भी जालम है। चले जी ठीक है भाई, अपनी रात वो दाश वाले कौन इंसान है? ये ना ये खुद को ही मार रहे हैं भाई, दूसरों के ऊपर नारेबाजी करने का क्या फायदा? तो रिजवान भाई का कहने का मतलब इतना ही था मेरा। एक बात चुप कर दे, अब गौर से बात सुनिए, अगर तेरा दिमाग खुला है तो मैं उसके बाद तुझे पहले बता चुका हूँ, मुसलमान को मार रहा वो दाश वाले इंसान नहीं है। अच्छा भाई बात मैं कह चुका हूँ, सुन ले। इजराइल अगर आज हमास पे अटैक कर रहे हैं ना, तो कितने लोग कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला, बिल्कुल जलते जुलूस निकलते हैं। अब ये 105 लोग मरे, किसी बंदे के मुंह फट जाए, उसने कोई एक भी आवाज उठाई हो? क्यों मारा है बेगुनाह लोगों को? तुमने उठाई आवाज? नहीं उठाई, अबे आवाज उठा रहा साइड नहीं ले रहा, मैं आवाज उठाई इसके ऊपर, जिसने भी किया वो जुल्म किया। किसी ने प्रोटेस्ट किया बाहर निकल के? तो कौन करने देगा? कौन करने देगा? फलस्तीन के बाद रोका, उसने ये भी रोकना है। तुम गलत हो भाई। नहीं भाई नहीं,
जो फलस्तीन की आवाज उठाई सबको जेल में डाला हुआ है, जो इनकी आवाज उठाएगा उनको भी जेल में डाला दूसरों के लिए ईरान वाले इंसान नहीं मरे भाई साहब। असल में मकसद तो ये है, ईरान वाले भी इंसान ही है, थोड़ा सा इंसान जो मासूम लोगों को मारता है, चाहे वो मुस्लिम हो, जो भी जालिम है, इजराइल वाले हो, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। खिलाफ इंसानियत को जो माला उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो हम भी तो कहते हैं जुल्म में दाइश है या कोई भी वो जालिम है, उन्होंने बेगुनाह को मारा है, हम उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे दाइश। मैं तुझे पहले बता रहा था बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा प्रोटेस्ट के लिए कि ये भाई साहब गलत गैर मुस्लिम करता ना भाई साहब, फिर हम एकजुट हो जाना था। भाई तेरे मुल्क की आर्मी खुद के लोगों तेरे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट उसको पकड़ के जेल में ठोकेगी। अगर कोई ईसाई करता ना तो इन्होंने चर्च पे कब्जा कर लेना था, बिल्कुल नारेबाजी होती। चर्च में कब्जा क्यों कर लेना था, क्यों कब्जा करना था, अकल के अंदर किसी ने कब्जा नहीं करना था। लो जी, जड़ा वाले में कब्जा कर लिया किसी ने, और क्या किया था इन्होंने, जला तो जिन्होंने जुल्म किया वो जालिम ही है। पीछे हमने अफसोस नहीं उसको किया, पूरे मुल्क में आवाम ने आवाज नहीं उठाई जड़ा वाले की। बहुत बड़ा एहसान किया, अफसोस करके ना उनपे सारे मुल्क में आवाज उठाई कि उनके हक में, जो उनकी जमा पूंजी सबको जला के राख कर दिया, फिर उनको करते चोरी रहे। लूट लिया गया। उनके एक को कत्ल कर देना, वो गोरे बोलते ना यार सॉरी, कत्ल कर देना इंसान को, ऊपर से बोलते ना सॉरी, ये उसकी तलफी नहीं होती भाई साहब। भाई ठीक है, अपनी राह जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।